हमारे साथ है डीजी अग्निशमन जो शोभा होतकर जी। आप सुबह से यहाँ पर हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लगातार आप मॉनिटरिंग कर रही हैं। लेकिन एक जो बुनियादी सवाल ये है कि आपने एक एसओपी बनाया था, क्या आपको लगता है कि वो एसओपी का पालन नहीं हुआ? एसओपी हम और एसीएस होम दोनों मिलकर बनाए हैं और होम विभाग के द्वारा एसओपी निर्गत हुआ है। इसमें यही हम लोग, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, दीदारगंज में भी हम गए थे, हम अपने गए थे बहुत पहले, मतलब अब एक साल मेरे ज्वाइन करने के बाद हुआ था, पिछले मार्च में। तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारा 400-500 की भीड़ वहां पर आ जाती है, पब्लिक आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में पब्लिक अगर प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स के पास आ जाते हैं तो हमको सबसे ज्यादा डर पब्लिक कहीं उसमें न गिरे, उसमें हादसा न हो, उसका डर लगा रहता है। उसके वजह से हम लोग बहुत सोच समझ के हम लोगों ने एसओपी बनाया हुआ है कि हर विभाग अपना अपना काम करे। अब सुबह पीछे हम लोग को दीवार तोड़ना पड़ा बिकॉज फायर टेंडर्स मूव करने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा था, तो दीवार तोड़ के फिर हम लोगों ने वो शुरू किया काम फायर फाइटिंग का। लेकिन मैंने हटाया है सब पब्लिक को वहां से। आई कैन डू लॉ एंड ऑर्डर एंड फायर फाइटिंग एट द सेम टाइम। एवरी डिपार्टमेंट हैज टू डू देयर ओन वर्क, and for that purpose only we have the homes department has issued the SOP, so let us all follow that SOP because हर एक चीज हम नहीं कर सकते हैं। फायर फाइटिंग मेरा काम है, बट एट द सेम टाइम हम लॉर्ड सवाल यहाँ दो उठ रहे हैं। एक तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आग लगे, देखिए आपके इस नए वाले सिस्टम से, ये जेट से इनफैक्ट काम किया है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की वजह से ये सब आज बचाव हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं होता। बिना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के कुछ नहीं हम कर सकते इसमें। आपके पास कितने हैं? ये एक तो मैंने जब ज्वाइन किया था वो रिपेयर में था, मैंने उसको अभी रिपेयर करा लिया 4 महीने पहले, उसको हम यूज कर रहे हैं। दोनों 32 मीटर के हैं। एक मैंने होम डिपार्टमेंट अभी अप्रूव कर रहे हैं वो लोग हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स का, 72 मीटर्स का हमने मांगा है। क्या हमारे पास सिर्फ एक है ये हाइड्रोलिक सीढ़ी वाला? पीछे एक पीछे दो है। दो है। ये नया है। मैंने अभी आने के बाद मैंने एसीएस होम ने और मैंने खरीदा है इसको। तो आप जेट का भी इस्तेमाल कर रही है, इससे पानी से सीधे रहने का, लेकिन वहाँ का जाएगा अंदर। बाकी नॉर्मल अपने वाटर टेंडर से हम नहीं पहुंच पाते हैं उधर तक हाइट में। अच्छा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आपको लगता है कि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए? क्योंकि अगर आग लगती, स्प्रिंकल होता, पानी ऊपर से गिरता, या तमाम चीजें जो सिस्टम लेटेस्ट है वो होना चाहिए था, वो नहीं रहा। हम लोग ये सारा चीज फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में हम लोग मेंशन कर रहे हैं। जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम, वाटर कर्टन्स होते हैं, ये सारा चीज अभी हम अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में हम सारा चीज ये कंपलसरी करवा रहे हैं, मैंडेटरी करवा रहे हैं। जैसे कि आपने बैरिया बस स्टैंड का भी मैंने कंपलसरी करवाया है वहां पर। तो उसी तरह से जितने सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में तो एसीएस होम के द्वारा 2 फायर स्टेशंस भी बनवाया जा रहा है। तो हम लोग पूरा प्रिकॉशंस इसमें ले रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना स्प्रिंकल सिस्टम वगैरह, ये लेटेस्ट हैं गैजेट्स, इसको बैठाने के लिए हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में। आपको लगता है कि जितने सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसकी पड़ताल आप करेंगी खुद से, और जहां वो सिस्टम जिसकी जरूरत है, जो एसओपी है, हम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मोर देन 20,000 मैंने फायर ऑडिट्स करा दिया है पिछले साल से अभी तक। मैंने जो आपने क्या देखा, यहाँ क्या कमी दिखी? वायरिंग सिस्टम पुराना है, बहुत पुराना वायरिंग सिस्टम है ये, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराने बिल्डिंग्स हैं। इसमें वायरिंग सिस्टम को लेकर के जितने, एक अच्छा चीज ये हुआ है कि अभी एसीएस होम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमने मांग किया था कि जब हम फायर ऑडिट्स में जाते हैं तो हमारे फायरमैन को उतना आइडिया नहीं रहता है इलेक्ट्रिक पैनल्स का वगैरह। तो हमने जो प्रपोजल दिया था तो उसके अभी 42 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसीएस होम ने दिया है हमको। तो उनकी मदद से हम लोग फायर ऑडिट्स कर रहे हैं, जहां पर हमको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे सरकारी भवनों में। तो ये सारा चीज जब तक ये जॉइंट ऑडिट्स नहीं होते हैं, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी विभाग के इंजीनियर्स वगैरह नहीं रहते हम लोगों के साथ, तो वो ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि वायर जो था वो काफी पुराना है, और उसमें जो ठीक से सिस्टम नहीं, स्पार्क कहीं से निकला है। अब कंप्यूटर के यूपीएस से निकला है, क्या चीज से निकला है, वो हम लोग अभी तहकीकात करेंगे, बिकॉज ये आग पूरा बुझ जाएगा। उसके बाद हमारा फायरमैन सब। पूरी बिल्डिंग जो है वो रिनोवेशन में चल रहा है, ऊपर में नए तल्ले बनाए जा रहे हैं,
तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वायर्स उखाड़ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे इम्पोर्टेंट वायर्स में कहीं पर अगर कुछ धक्का लगा हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे बिल्डिंग गिराया गया है, तो अब उतना ध्यान कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि भाई जो खोदाई हो रहा है, आप देख रहे होंगे सारे वायर्स पड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे उसमें। इट कुड बी वन ऑफ द एक आपके फायर सर्विस के जवान को हमने देखा कि वो जो खांचा बना हुआ लोहे का, उस पर वो चल रहा था और वो फिसल सकता था। आपको लगता है कि हम पूरा उसको कमर में बांध के वो चलता है, हम सारा वो बेसिक इक्विपमेंट हमने ले लिया है। हमने किसी को भी अंदर विदाउट प्रॉक्सिमिटी सूट या ब्रीथिंग एपरेटस के हमने नहीं भेजा है अंदर। तो आई एम टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, आई डोंट वांट एनी ऑफ माय फायरमैन टू गेट इंजर्ड, तो वो सब प्रिकॉशन ले रहा है। शोभा होटकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश, लेकिन अब भी अगर आपकी नजर जाएगी तो आप देखेंगे कि जिस जगह पर आग अब भी दिख रहा है, जेट से पानी छोड़ा जा रहा है और साथ ही जो दूसरा सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको भी लगा दिया, यानी कि फायर सर्विसेज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है और इस कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए काला काला धुआं उठ रहा है लगातार पिछले 5 घंटे से, यहां पर आप देखेंगे तो इसी तरह से धुआं रह रह कर किसी न किसी कमरे से, किसी न किसी फ्लोर से, यानी 5वें और 6ठे फ्लोर से, और ऐसा लग रहा है जैसे कि 7वें फ्लोर पर भी ये आग फैलने वाला है, क्योंकि जो धुआं है उस तक पहुंच रहा है। आखिर क्या वजह, फिर से देखिए, फिर ये देखिए आग आपको दिखेगा, जहां पर अभी कुछ देर पहले आग लगी थी फिर वहां रह रह कर जल रहा है। दरअसल अंदर में न सिर्फ फाइलें हैं बल्कि लकड़ी के बने सामान भी हैं और उन्हीं सामान में आग लग जा रही है। पानी यहां से पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए फिर वो आग का लपट, और ये देखिए आवाज शीशे टूटने का, ये भयावह दिखता है। नीचे हम खड़े हैं, सेफ्टी लेने की जरूरत है हर किसी को, क्योंकि अंदर सामान जो है ये यहाँ पर जितने अधिकारी हैं वो कर रहे हैं कि वो अरे ये आग जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त भयानक जिसे कह सकते हैं, उस कमरे में आग है, रह रह कर आग लग रही है। अब ये देखिए ये शख्स जो है वो अंदर जा रहा है, जेट से पानी छोड़ने की कोशिश होगी फिर से, ताकि ये पानी वहां तक पहुंचे, कम से कम आग पर सीधे पानी से। देखिए कितनी तेज आवाज आ रही है, एक शीशा का जो पूरा पैनल है वो टूटता है और वो जो धमाका, देखिए जेट को उस निशाने पर लिया गया है यहां से पानी छोड़ने के लिए उस आग की तरफ, और अपनी तरफ से आग छोड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी पीछे गाड़ी को किया जा रहा है ताकि उसके निशाने पर लिया जा सके, उस एंगल पर, उस जगह पर लिया जा सके। चारों तरफ धुआं धुआं है, आग है और आग के बीच में उसे पानी की जरूरत है। पानी वहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफी ऊंचा है, तो वहां पर 2 सिस्टम है। देखिए पुलिस वाले भी हैं इधर, आप देखेंगे कि वो एसएसपी पटना है, बाकी एएसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब वहां पर नीचे खड़े हैं ठीक आग में के सामने से। आप देखिए उनको भी हटाने के लिए कहा जा रहा है कि वो भी चले जाए, क्योंकि चारों तरफ जो है काफी धुआं है। और देखिए ये धुआं नाक में पहुंचने से काफी पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषण। आप देखिए कि कैसे जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और धुआं जो निकलता है वो काफी गंदा होता है। ये वहां तक पहुंचाने के लिए ऊपर तक ले जाया जा रहा है। देखिए जेट से पूरी कोशिश है कि उस अंदर तक पानी पहुंच पाए, लेकिन पानी पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उस खास एंगल पर ले जाना पड़ेगा और फिर वहां पर जाकर के लगातार पानी की बौछार करनी पड़ेगी। जैसे ही आग पर पानी और फिर वहां से धुआं, काला धुआं, और वो धुआं की चपेट में ये पूरा इलाका आ गया है। काफी देर से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश, ऐसा लगता है जैसे कि अब काबू पा लिया जाएगा, अब काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जितनी कोशिश हो रही है, जितनी मेहनत हो रही है, उस हिसाब से रिजल्ट आने में अभी और वक्त लगेगा। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना।